सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में और राजस्थान की लोक देवियों में हम जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। जोधपुर संभाग में हमने चामुंडा माता के बारे में बात कर ली थी। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। जोधपुर ज़िले में और कोई महत्वपूर्ण लोक देवी है क्या? जोधपुर में और कोई महत्वपूर्ण लोक देवी नहीं है। अब हम फलोदी ज़िले में चलते हैं। फलोदी ज़िले में आती है हमारी लट्टियाली माता। लट्टियाली माता का मंदिर कहाँ पे है? लट्टियाली माता का मंदिर फलोदी में पड़ता है। पहले फलोदी ज़िला नहीं था तो जोधपुर में आ जाता था, परंतु स्वयं ही फलोदी अब ज़िला बन गया है तो हम फलोदी ही लिखेंगे। लट्टियाला माता का मंदिर है वो फलोदी में है। फलोदी में है। लट्टियाला माता है वो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है और लट्टियाली माता का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के आगे होने के कारण इसे खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे लट्टियाली माता के बारे में, यह माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। इस माता का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के आगे होने के कारण इसे खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फलोदी में ये एक ही महत्वपूर्ण लोक देवी थी और अब आगे चर्चा करते हैं। वह हम उसके बाद आता है, हमने बात कर ली जोधपुर के बारे में, फलोदी के बारे में। अब हम जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले में चलते हैं। ये रहा जैसलमेर। ठीक है सर, ये जोधपुर संभाग की बात करें हम, जोधपुर की कर ली। जोधपुर संभाग में आता है जैसलमेर। यहाँ तक के ज़िले कवर होते हैं, इसमें 8 ज़िले आते हैं। 2 ज़िलों के बारे में हमने चर्चा कर ली, जैसलमेर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसलमेर में ऐसी कौन सी लोक देवी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? जैसलमेर में आती है हिंगलाज माता। क्या सर हिंगलाज माता का मूल मंदिर जैसलमेर में ही है? नहीं, हिंगलाज माता का मूल मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मैंने आपको बताया था
कि देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठ बताए जाते हैं। 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख शक्तिपीठ हिंगलाज माता का माना जाता है। जब भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव नृत्य किया था और भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था, तो इनके मांग भरने वाला भाग है सारसिर वाला, वो चंद्रकूप पर्वत पर आकर गिरा बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और उस स्थान पर माता का नाम हिंगलाज पड़ा। तो यह है हिंगलाज माता। इनका मूल मंदिर के बारे में लिखते हैं। मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है सर, ये रहा बलूचिस्तान। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में कहाँ मंदिर है इनका। राजस्थान में है लोद्र व जैसलमेर। ठीक है सर, राजस्थान में लोद्र व जैसलमेर में है, इसलिए हम जैसलमेर की बात कर रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवी है। उसके बाद करते हैं हम हिंगलाज माता की बात कि हिंगलाज माता को चांगली माई चर्म रोगों की देवी कहते हैं। चांगली माई चर्म रोगों की देवी कहते हैं। सर, इसके मंदिर में पुजारी कौन होता है? चांगला खाप का मुस्लिम इनके मंदिर में पुजारी होता है और उनकी पूजा करता है। इस हिंगलाज माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। सर, 13 ताली नृत्य तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, परंतु आपको यदि कोई किसी लोक देवी में पूछ ले कि 13 ताला नृत्य किसके लोक देवी के मंदिर में किया जाता है, तो आप कहोगे हिंगलाज माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें हिंगलाज माता के बारे में हैं, तो हम लिखेंगे हिंगलाज माता चांगली माई व चर्म रोगों की देवी कहते हैं। इनके मंदिर में चांगला खाप मुस्लिम पुजारी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इस माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, परंतु आपने यह नहीं बताया कि यह लोक देवी किसकी कुल देवी है। यह हिंगलाज माता है, वो लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है। हिंगलाज माता लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हिंगलाज माता के बारे में हैं
हिंगलाज माता को चांगली माई चरम रोगों की देवी कहते हैं। चांगला खाप के मुस्लिम इसकी पूजा करते हैं। इनके मंदिर में तेहर ताली नृत्य किया जाता है। हिंगलाज माता लोद्रवा की चौहानों की कुल देवी है। इससे आगे बात करेंगे हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो। ठीक है सर, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी है जैसलमेर में। आवड़ माता। आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर है वो जैसलमेर में तेमड़ा पर्वत पर स्थित है। और तेमड़ा पर्वत पर स्थित होने के कारण आवड़ माता को तेमड़ राय भवानी कहते हैं या तेमड़ ताई कहते हैं। तेमड़ा ताई के नाम से जाना जाता है। मैंने जब आपको करणी माता पढ़ाया था तो बताया था कि करणी माता की आराध्य देवी कौन मानी जाती है। तेमड़ा माता। तेमड़ा माता कह दो, तेमड़ा ताई कह दो, एक ही बात है। ऐसी आवड़ माता के बारे में जानकारियां हैं। आवड़ माता है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी माना जाती है। ऐसा कहा जाता है। आवड़ माता ही हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। लिखेंगे आवड़ माता मंदिर जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर स्थित है, इसलिए इनको तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। आवड़ माता जैसलमेर के भाटी राजवंश आराध्य देवी है। ठीक है सर। इसके बाद मैंने बताया था कि आवड़ माता है वो हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। आवड़ माता हिंगलाज माता अवतार मानी जाती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें आवड़ माता के बारे में थी। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। आवड़ माता के बाद आती है जैसलमेर में ही स्वांग्या माता। स्वांग्या माता। ऐसा बताया जाता है कि स्वांग्या माता का मंदिर है वो भादरिया जैसलमेर में स्थित है और भादरिया में ही विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना हुआ है, अर्थात लाइब्रेरी बनी हुई है। स्वांग्या माता है वो आवड़ माता का ही एक रूप है, अर्थात आवड़ माता का एक रूप स्वांग्या माता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इनके बारे में। स्वांग्या माता को पालम चिड़ी सुगन चिड़ी का प्रतीक माना जाता है, अर्थात पालम चिड़ी सुगन चिड़ी का प्रतीक है
स्वांग्या माता। उसके बाद हम बात करते हैं स्वांग्या माता के बारे में कि वो जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सुगनचड़ी सबसे ऊपर, और उसके बाद स्वांग्या माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला दिखाया गया है, स्वांग दिखाया गया। सर ये मुड़ा हुआ भाला क्या है? स्वांग भाला। स्वांग भाला उस समय की बात है, महाभारत के समय की बात है, जब यादव हैं वो जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो जरासंध से हार रहे थे, और हार रहे थे तो यादवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हमारी हार का क्या कारण है? श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध के पास जब तक देवी का दिया हुआ भाला, अर्थात इस देवी का भाला था, देवी का दिया हुआ भाला इस देवी के पास, इस जरासंध के पास है, तब तक वह जीतता रहेगा। तो यादवों ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसके बाद देवी ने जरासंध से भाला देने के लिए कहा, परंतु जरासंध ने देवी को भाला देने से मना कर दिया। उसके बाद देवी ने स्वयं ही जरासंध से युद्ध किया, और युद्ध किया तो वह भाला जरासंध से छीन लेती है, और छीनते समय ये भाला थोड़ा मुड़ जाता है। मुड़ने के कारण इस जैसलमेर के राज्य चिन्ह में वो मुड़ा हुआ भाला दिखाया जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस लोक देवी के बारे में। स्वांग्या माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां स्वांग्या माता के बारे में लिखेंगे हम। स्वांग्या माता अर्थात स्वांग्या माता आवड़ माता का ही एक रूप है। ठीक है सर। पालम चिड़िया सुगन चिड़ी इस माता का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। ठीक है सर, इतनी बातें तो हमें याद हो गई। आप इससे आगे बताइए। मैंने बताया था कि स्वांग्या माता है जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी को दिखाया गया है, और स्वांग्या माता की उससे नीचे स्वांग्या माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला दिखाया गया है। जैसलमेर के राज चिन्ह में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी व इस माता के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग अर्थात भाला दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वांग्या माता, वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है।
स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है सर। उसके बाद में मैंने बताया था कि माता का मंदिर है वो बहादुरिया जैसलमेर में है, तो आप लिख लो यहीं पे। बहादुरिया जैसलमेर। और इस बहादुरिया में ही विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना हुआ है, अर्थात लाइब्रेरी बनी हुई है। नोट लगाकर लिख लो आप। बहादुरिया जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं सभी साथियों से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। स्वांग्या माता को आड़ माता का ही एक रूप है। पालम चिड़ी सुगन चिड़ी को इस माता का प्रतीक माना जाता है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी व इस माता के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग दिखाया गया है। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। बहादुरिया में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। भूमिगत लिखो यहीं पे। भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। स्वांग्या माता के बाद जैसलमेर में कौन सी लोक देवी आती है सर? ठीक है, बताओ आप कौन सी लोक देवी आती है? तन्नोट माता, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट जैसलमेर में ही है। ठीक है सर। तन्नोट माता को सैनिकों की देवी कहा जाता है। सर, सैनिकों की देवी तन्नोट माता को क्यों कहा जाता है? चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मान लो कोई मंदिर है माता का, तन्नोट माता का। ये तन्नोट माता का मंदिर है तन्नोट जैसलमेर में। बात उस समय की है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समय की बात है, जब भारत माता के वीर सपूत सैनिक पूरे दिन भारत माता की रक्षा करके अपना कैंप लगाकर माता के मंदिर के पास विश्राम कर रहे थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की बात कर रहा हूँ हमें, कि उस समय जब सैनिक है वो पूरे दिन भारत की सीमा की रक्षा करके माता के मंदिर के पास कैंप लगाकर विश्राम कर रहे थे, तो उसी समय रात के समय पाकिस्तान वायुसेना के 2 विमान माता के मंदिर के ऊपर आकर बम गिराने लगे, सैनिकों के ऊपर और माता के मंदिर के ऊपर।
सैनिकों ने सोचा अरे आज तो मर गए, परंतु ज्यों ही वो बम गिराए गए तो कोई भी बम फटा तक नहीं। माता के चमत्कार के कारण वो बम नहीं फटे और सैनिकों की आंखें वो फटी की फटी रह गई कि ऐसा चमत्कार तन्नोट माता का कि एक भी बम फटा नहीं। और उसी दिन से बीएसएफ के जवानों ने तन्नोट माता को अपनी आराध्य देवी मान लिया और इसीलिए इस मंदिर में भी बीएसएफ के जवान पूजा पाठ करते हैं। अर्थात तन्नोट माता के मंदिर में पुजारी बीएसएफ का जवान ही होता है। तन्नोट माता के मंदिर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब भारत की विजय हुई तो इस मंदिर में भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय का प्रतीक विजय स्तंभ इस मंदिर के प्रांगण में स्थित है, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद तन्नोट माता मंदिर में जब श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं तो रुमाल बांधते हैं। आपने देखा होगा किसी मंदिर में नारियल बांधते हैं, किसी मंदिर में नाड़ बांधते हैं, परंतु इस माता के मंदिर में श्रद्धालु मन्नत मांगकर रुमाल बांधते हैं। इसीलिए इस माता को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों की देवी। क्योंकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सैनिकों की रक्षा की थी, वो चमत्कार किया था और बिना फटे बम आज भी माता के मंदिर में रखे हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। सैनिकों की देवी कहते हैं। माता के मंदिर में श्रद्धालु मन्नत मांगकर रुमाल बांधते हैं, इसलिए रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इसे। बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं इसे। ठीक है साथियों, इसे तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सर, वैष्णो देवी का मंदिर तो कटरा जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी का प्रमुख मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है। ये माता भी सैनिकों की रक्षा करती है, परंतु अब थार के बरुस्थल में देखें, तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये माता भी सैनिकों की रक्षा की थी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई तन्नोट माता के बारे में। अब हम लिखेंगे, और इस जो मंदिर का निर्माण है विक्रम संवत 888 में तन्नू राव भाटी ने करवाया था। विक्रम संवत 888 तन्नू राव भाटी। आशा करता हूं साथियों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इनके बारे में लिखेंगे। तन्नोट माता मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 888 में तन्नू राव भाटी ने करवाया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी। सैनिकों की देवी। रुमाल वाली देवी। एवं बीएसएफ के जवानों की देवी कहती हैं।
साथियों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वैष्णो देवी का मंदिर तो कटरा जम्मू कश्मीर में है, वो भी सैनिकों की रक्षा करती है। और इस माता ने भी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सैनिकों की रक्षा की थी। थार के मरुस्थल में इनका मंदिर बना हुआ है, इसलिए थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी, सैनिकों की रक्षा की थी, इसलिए सैनिकों की देवी कहा जाता है। सैनिकों ने अपनी आराध्य देवी मान लिया था इसको। रुमाल वाली देवी, श्रद्धालु मन्नत मांगकर इस माता के मंदिर में रुमाल बांधते हैं, इसलिए इसे रुमाल वाली देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की देवी, जब उस चमत्कार को देखा तो बीएसएफ के जवानों ने उसी दिन से इस माता को अपनी आराध्य देवी मान लेते हैं और उसी समय से आज तक वही बीएसएफ के जवान ही इस मंदिर में पुजारी होते हैं। तो हम लिखेंगे इस मंदिर में, तन्नोट माता के मंदिर में, तन्नोट माता मंदिर में पूजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ के जवान करते हैं। तनोट माता मंदिर में पूजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गिराए गए बम माता के चमत्कार के कारण नहीं फटे और बिना फटे बम आज भी माता के मंदिर में रखे हुए हैं। ठीक है साथियों, अगर उस दिन ये बम फट जाते तो कितने भारत माँ के वीर सपूतों को वीर गति प्राप्त हो जाती, परंतु माता ने ऐसा चमत्कार किया कि वो एक भी बम नहीं फटा। उसके बाद हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बाद में ले लेना। उसके बाद हम लिखेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ इस माता के मंदिर में स्थापित है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम लिखेंगे श्रद्धालु मन्नत मांगकर इस माता के मंदिर में रुमाल बांधते हैं। क्या बांधते हैं? रुमाल। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपको इतनी बात तनोट माता के बारे में समझ में आ गई होंगी कि श्रद्धालु मन्नत मांगकर इस माता के मंदिर में रुमाल बांधते हैं। विजय स्तंभ भी इस माता के मंदिर में स्थापित है और बिना फटे बम भी इस माता के मंदिर में रखे हुए हैं। पुजारी है वो बेसब का जवान होता है और थार की वैष्णो देवी सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी, बेसब के जवानों की देवी कहते हैं। मंदिर का निर्माण तन्नूराव भाटी ने 8 विक्रम संवत 888 में करवाया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि और भी कोई महत्वपूर्ण लोक देवी क्या जैसलमेर में है सर? जैसलमेर में एग्जाम की दृष्टि से और कोई महत्वपूर्ण लोक देवी नहीं है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम बालोतरा ज़िले के बारे में बात करते हैं। बालोतरा ज़िले में पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, परंतु अब बालोतरा एक ज़िला बन गया है, इसलिए बालोतरा में आ गई नागणेशी माता, चक्रेश्वरी माता, राठेश्वरी माता। ठीक है सर, नागणेशी माता का मंदिर कहाँ पे है? नागणेशी माता का मंदिर नागणा गांव बालोतरा में है। पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, बालोतरा जिला बन गया है। सर ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव सिंहा के पुत्र दुहड़ ने 18 बुझाओं की प्रतिमा कर्नाटक से लाकर इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। सर ये 18 बुझाओं की प्रतिमा किस प्रकार लाते हैं? दुहड़ को किसने बताया कि कर्नाटक में आपकी कुलदेवी है? उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। आप लिख लो नागणेशी माता के बारे में कि मंदिर कहाँ पे है? नागणा गांव बाड़मेर। नागणा गांव बालोतरा। इस बात को आप ध्यान रखना, बालोतरा और बाड़मेर, क्योंकि ये नागणेशी माता है वो बालोतरा में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार करवाया जाता है। दुहड़ राव सिंहा के पुत्र ऐसा बताया जाता है कि दुहड़ एक बार अपने मामा के घर गए हुए थे और दुहड़ अपने मामा के पेट, उनके मामा का पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो अपने मामा के पेट को देखकर वो हंस रहे थे। तो उनके मामा ने कहा, अरे तू मेरे पेट को देखकर हंस रहा है और तुम्हारे वंश पर तो पूरा समाज हंस रहा है। दुहड़ ने कहा, मामा जी ऐसा क्यों? अरे बोलो तेरे को तो तुम्हारी कुलदेवी का ही नहीं पता कौन है। दुहड़ ने सोचा, सच में मेरे को कुलदेवी का तो पता नहीं, कुलदेवी का पता किससे किया जाए। दुहड़ ने अपनी माता के पास जाता है और
माता से पूछता है कि हमारी कुल देवी कौन है। अरे बोले तू खाना खुना खा ले, क्यों कुल देवियों की बात करता है, पता नहीं आज इसको क्या हो गया है। पर दुहड़ ने जिद कर ली कि मैं अपनी कुल देवी के बारे में पता करके रहूँगा। दुहड़ वो कुछ समय बाद ऐसा बताया जाता है, माता स्वप्न में आकर कहती है कि दुहड़ वो उससे पहले जंगलों में जाकर तपस्या करता है और माता प्रसन्न होती है। स्वप्न में आकर कहती है कि तुम्हारी माता चक्रेश्वरी माता कर्नाटक में है और वही तुम्हारी कुल देवी है। अलग अलग कहानियाँ हैं साथियों, अलग अलग तथ्य हैं। तो कहानियाँ का तो क्या है, हमें तो नागणिच माता की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण बूंदियों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है दुहड़ है वो गुजरात चले जाते हैं। गुजरात चले जाते हैं। गुजरात जाने के बाद इन्हें एक लुम्बा ब्राह्मण मिलते हैं, लुम्ब ब्राह्मण। लुम्ब ब्राह्मण मिलते हैं। लुम्ब ब्राह्मण बताते हैं कि ये तुम्हारी कुल देवी है। धूड़ जी कहते हैं कि मैं इस कुल देवी को अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो लुम्ब ब्राह्मण कहते हैं कि ये तो काठ की है, काठ की है तो काठ की भी लेके जाऊंगा। उसके बाद जो ही दुहड़ काठ की मूर्ति को लेकर चलते हैं। कुछ तथ्य ऐसे बताते हैं कि लुम्बा ब्राह्मण उस मूर्ति को लेकर आते हैं और कुछ तथ्य ऐसे बताते हैं कि दुहड़ जी उस मूर्ति को लेकर आते हैं। जो ही दुहड़ जी उस मूर्ति को लेकर चलते हैं तो मूर्ति से एक भविष्यवाणी होती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं पक्षिणी का रूप धारण करूंगी और तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, परंतु मेरी शर्त यह है अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगी और वहीं पे तुम्हें मंदिर बनवाना पड़ेगा। दुहड़ जी ने कहा चलो ठीक है। दुहड़ जी चल देते हैं और बाड़मेर बालोतरा तरफ आ जाते हैं, नागाना गांव की तरफ। एक नीम का वृक्ष और उस नीम के वृक्ष के नीचे बहुत थके हुए थे और बैठ जाते हैं और उनको निंद्रा आ जाती है। और पक्षिणी जो चक्रेश्वरी माता है वो पक्षिणी का रूप धारण कर रखा था और नीम के वृक्ष के ऊपर बैठ जाती है। जो ही दुहड़ जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि माता किधर है, तो वो तो नीम के वृक्ष पर बैठी थी। उसके बाद चक्रेश्वरी माता ने कहा कि मैं यहीं पर विस्थापित होंगी, स्थापित, और यहीं पर आप मंदिर बनवाइए। तो इस प्रकार नागाना गांव में माता का मंदिर की स्थापना की जाती है, दुहड़ जी के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसलिए पहले इसका नाम चक्रेश्वरी था। नागाना गांव में स्थापित होने के कारण इसे नागणेची माता कहते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि राव जोधा ये है नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। देखो राठौड़ चाहे बीकानेर के हों उनकी भी नागणेची माता है, वो कुल देवी मानी जाती है। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने सोचा कि मुझे भी अपनी कुल देवी की पूजा पाठ करनी चाहिए। कुल देवी के बारे में पता चलता है राव जोधा को भी, तो राव जोधा ने भी मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा के पुत्र बिक्का ये इनसे रूठकर बीकानेर की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद बीकानेर की स्थापना भी करते हैं। बिक्का ने भी सोचा मुझे भी अपनी कुल देवी को पूजना चाहिए और राव बिक्का ने भी
नागणसी माता के मंदिर का निर्माण करवाकर 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाते हैं। इस माता का जो प्रतीक माना जाता है वो शयन पक्षी। शयन पक्षी को क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। इस माता का प्रतीक है वो शयन पक्षी, बाज को कहते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस माता के मंदिर में पूजा करते समय 7 गांठों का लकड़ी का डोरा बांधा जाता है, जिसे माता का कड़ा कहते हैं। और मेवाड़ के शासक भी इस माता की पूजा करते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस माता के बारे में हैं। तो साथियों हम लिखेंगे नागणसी माता मुख्य मंदिर नागाना गांव बालोतरा में राव सिंहा के पुत्र दूहड़ ने कर्नाटक से काष्ठ की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा लाकर नागणसी माता का मुख्य मंदिर नागाना गांव में राव सिंह के पौत्र दूहड़ ने कर्नाटक से काष्ठ की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा लाकर निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणसी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी पुत्र की बारी आती है कि राव जोधा से रुष्ट होकर बीकानेर की तरफ चले जाते हैं राव बिक्का, और वहाँ बीकानेर में चांदी की प्रतिमा 18 भुजाओं वाली माता के मंदिर में स्थापित करवाई, निर्माण करवाकर राव बिक्का ने बीकानेर में नागणसी माता के मंदिर का निर्माण करवाकर 18 भुजाओं वाली
चांदी की प्रतिमा ठीक है सर। ये तो नागणेशी माता के नागणा गांव बालोतरा में जो मंदिर है वो तो मुख्य मंदिर है, और अन्य मंदिर हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बीकानेर में है। उसके बाद हम बात करते हैं नागणेशी माता को किस किस नाम से जाना जाता है। इस माता को चक्रेश्वरी, इस माता को चक्रेश्वरी एवं राठेश्वरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नागणेशी माता प्रतीक शयन पक्षी अर्थात बाज है। उसके बाद हम बात करेंगे नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होंगी। नागणेशी माता को राठौड़ों की कुल देवी कहती हैं, चाहे बीकानेर के राठौड़ हो चाहे कहीं और के भी हों, उनकी कुल देवी एक ही होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी क्या है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हो चाहे कहीं के भी हो, नागणेशी माता ही आएंगी, परंतु उस ऑप्शन में नागणेशी माता को नहीं दिखा रखा था और करणी माता दे रखा था। तो करणी माता जब तक सही है, जब तक नागणेशी माता को ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर नागणेशी माता ऑप्शन में दे रखा है तो सबसे पहले आप नागणेशी माता को करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे नागणेशी माता को मेवाड़ के शासक भी पूजते हैं। और इस माता की अर्थात नागणेशी माता की पूजा करते समय 7 गांठों का लकड़ी का डोरा बांधा जाता है, जिसे माता का कड़ा कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होंगी नागणेशी माता के बारे में। तो ये हो गई हमारी नागणेशी माता। उसके बाद हम अगली माता की बात करेंगे अब।
अगली बात आती है, बालोतरा में तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण लोक देवी नहीं है जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं बाड़मेर जिले में। सर, बाड़मेर जिले में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे? वो आती है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता चौहट्टन बाड़मेर में इनका मंदिर है। ठीक है साथियों, वीरात्रा माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भोपों की कुल देवी है। इस माता की आप मूर्ति को देखोगे तो इस मूर्ति की गर्दन थोड़ी टेढ़ी है, अर्थात वीरात्रा माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसे वांकल माता अर्थात वीरात्रा माता कहा जाता है। इस माता का मेला 3 माह में लगता है, अर्थात चैत्र में, भाद्रपद में और माघ माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भरता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीरात्रा माता के बारे में हैं, तो हम लिखेंगे वीरात्रा माता भोपों की कुल देवी है। वीरात्रा माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसे वांकल अर्थात या वीरात्रा कहते हैं। इनका मेला चैत्र भाद्रपदे माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भरता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीरात्रा माता के बारे में थी। आशा करता हूँ सभी साथियों से कि आप लोक देवियों के बारे में मेरे द्वारा पढ़ाया गया के बारे में अवगत हो गए होंगे, और अगर मेरी बातें आपको लोक देवियाँ समझ में आ रही हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति मेरे द्वारा पढ़ाई गई समझ में आ रही है, तो इन क्लासों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है साथियों, अब हम अगली क्लास कल करेंगे। जय श्री श्याम।